आर्यभट्ट, जिसने सर्वप्रथम खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अनुमान लगाया। पृथ्वी गोलाकार है और अपने अक्ष पर घूमती है, जिसके फलस्वरूप दिन और रात होते हैं। चंद्रमा काला है और सूर्य की रोशनी की वजह से चमकता है। आर्यभट्ट त्रिकोणमिति और वृत्त के क्षेत्रफलों को निकालने के लिए सूत्र का सुझाव दिया था, पाई की अपरिमित मान दिया था। आज हम आर्यभट्ट के बारे में जानेंगे। आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ, खगोलशास्त्री और दशमलव के आविष्कारक थे। आर्यभट्ट का जन्म कुसुमपुर, अभी पटना में 13 अप्रैल 476 को हुआ था। उनकी शिक्षा कुसुमपुर और नालंदा विश्वविद्यालय में हुई। वहां उन्होंने प्राकृतिक, अपभ्रंश एवं संस्कृत भाषाओं के साथ साथ वेदों, उपनिषदों, दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन किया। आर्यभट्ट ने पारंपरिक अवधारणाओं का कभी अनुमोदन नहीं किया। उन्होंने विभिन्न प्रयोग के बाद यह निष्कर्ष निकाला था कि सूर्य स्थिर है और गोलाकार पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। इस निष्कर्ष को आर्यभट्ट ने सिद्धांत रूप में अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय में प्रतिपादित किया। उनकी विद्वता एवं प्रतिभा के कारण तत्कालीन गुप्तवंशी राजा बुधगुप्त ने उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति बना दिया था। आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय में एक नई विचारधारा का सूत्रपात किया था। इसी ग्रंथ में आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम यह घोषणा की थी कि पृथ्वी गोल है तथा अपनी धुरी पर घूमती है, जिससे दिन रात होते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, बल्कि वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वैज्ञानिक कारण बताए कि यह ग्रहण राहु द्वारा सूर्य अथवा चंद्रमा को ग्रसने से नहीं होते, बल्कि पृथ्वी व चंद्रमा की पड़ने वाली छायाओं के कारण होते हैं। आर्यभट्ट ने स्वरों एवं व्यंजनों की सहायता से बड़ी बड़ी संख्याएं संक्षेप में लिखने की अनोखी विधि प्रतिपादित की। उन्होंने बताया कि 21 सैकड़ा, 10,000, 10 लाख आदि विषम स्थानों को वर्ग स्थान और 2,500 लाख आदि सम स्थानों को वर्ग स्थान कहते हैं। उन्होंने बड़ी संख्याओं को लिखने के लिए सरल शब्दों का प्रयोग किया था। उन्होंने बड़ी से बड़ी संख्याओं को दर्शाने के लिए स्वर एवं व्यंजनों के अक्षर संकेतों का प्रयोग किया। उन्होंने पाई का मान 3.1416 बताया और उसे सन्निकट मान कहा। उन्होंने वर्षों तक आकाशीय पिंडों, ग्रहों व असंख्य तारों का निरीक्षण किया तथा तदनुकूल सिद्धांतों की स्थापना की। आर्यभट्ट ने पृथ्वी को 4 महाभूतों मिट्टी, जल, अग्नि एवं वायु से बना बताया। आर्यभट्ट ने लघुग्रह मंद अस्पष्ट सिद्धांत को कोपर्निकस से 1000 वर्ष पूर्व ही स्थापित कर दिया था। आर्यभट्टीय में शंकु एवं कोष्ठक यंत्र की भी चर्चा की गई है तथा उसे बनाने की विधि भी दी गई है, जबकि आर्यभट्ट सिद्धांत में 9 प्रकार के यंत्रों की विशद व्याख्या की गई है। इनमें छाया यंत्र, धनु यंत्र, यष्टि यंत्र, चक्र यंत्र, छत्र यंत्र, तोप यंत्र, थटिका यंत्र, कपाल यंत्र तथा शंकु यंत्र का उल्लेख है। D.E. स्मिथ जैसे गणितज्ञ के अनुसार आर्यभट्ट की मृत्यु 74 वर्ष की आयु में सन 550 में हुई थी।